तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी और यहाँ साइड है इसकी, ये बहुत ट्रिकी है। अल्लाह इतनी ज़ोर से मेरे पाँव पे लगी है ये गंदी धूप है। अल्लाह काले भट हो जाना है हमने मतलब है और काला हो जाना है और ये है बेस्ट पार्ट। ऑल्दो ये बड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा लेकिन ये ऊपर 50% तो हमने बचाया। अगर 100 यूरो का मटेरियल और सामान काम आ रहा है हाँ तो उससे डबल ही उसकी मजदूरी में बहुत में। ये सब चीज़ें 50 यूरो की आई हैं। बस सिर्फ स्विच उल्टा लगा अच्छा हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गार्डन रेनोवेशन। गर्मियाँ जो हैं वो आ गई हैं, मौसम अच्छा हो गया तो इसलिए गार्डन को सही करने का दिल चाहता है ताकि इंसान यहाँ पे बैठ सके। लास्ट एपिसोड के अंदर आपने जो है वो देख लिया था, गार्डन की कुछ बेसिक डिटेल्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। इस हाउस में जो है वो आउटर कलर नहीं हुआ हुआ, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं करीब से दिखाऊँ, ऐसे देखने में इतना साफ़ लगता है लेकिन करीब से देखने पे इसका पेंट जो है वो काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। तो ये जो था प्रोजेक्ट, ये करना था कि इसके ऊपर पेंट करना। हमने जो है वो किसी को दिखाया भी अबाउट कि यहाँ पे पेंट हो जाए, ये वाली जो साइड है इस पे पेंट हो जाए और जो घर का फ्रंट है वहाँ पे पेंट हो जाए। तो तकरीबन जो है वो 2 से 2,500 यूरो का जो ना वो ख़र्चा आ रहा था। तो हमने सोचा कि पैसे बचाते हैं और ये काम भी खुद ही करते हैं। हमने क्या सोचा, मेरे हस्बैंड ने सोचा। तो वो जो है इस वक्त ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। फ़िलहाल जो है वो हम सिर्फ ये वाला एरिया जो है ना वो पेंट करेंगे ताकि यहाँ पे ही बैठना होता है और यहीं पे ही हम लोग समर्स के अंदर बैठते हैं। तो इस एरिया को क्लीन करना है क्योंकि वहाँ पे एक मैं आपको साथ शेयर करूँगी पुरानी इमेज, अगर मुझे वीडियो मिल सकी। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी खिड़की थी और यहाँ से लिविंग रूम से कनेक्शन नहीं था, तो हमने जो है वो इस खिड़की को निकाल के ये वाला दरवाज़ा यहाँ पे लगाया। तो जिसकी वजह से जो है वो आप देख सकते हैं कि पेंट वगैरह जो वहाँ पे काफ़ी ख़राब हुआ हुआ है। तो ये एरिया तो हमारे बस में है, हम खर्च सकते हैं। ऊपर वाला भी हम खुद से सीढ़ी लगा के कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली ये वाली जो साइड है इसकी, ये बहुत ट्रिकी है। इसके लिए हमें जो है वो प्रॉपर गेयर रूस्ट अगर हम लगा लें तो हम खुद पेंट कर सकते हैं। वो भी तकरीबन 600 to 800 रेंट पे मिल जाती है, 500 भी मिल जाती है। तो बहरहाल उसको हम बाद में देखेंगे। फ़िलहाल जो हम यहाँ आपका देख रहे हैं यहाँ। और अब आप क्या कर रहे हैं? मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रिक की लाइन नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एक लाइन थी। तो मैं ये करूँगा कि एक इलेक्ट्रिक का कनेक्शन दूंगा। ये लैंप यहाँ लगा हुआ था ना, इसको हम इसके मिडिल में लगाएंगे क्योंकि ये तो पता नहीं क्यों लगाया अभी फ़िलहाल। ठीक है, इसको मिडिल में करके जो है ना यही वाले को अगर हम चाहें तो लगा सकते हैं। सही है। वरना न्यू लैंप लेके उसको ऊपर लगाना चाहिए, नॉट हियर, ताकि पूरी वॉल खाली हो। ऊपर हम लोग उसको लैंप लगाएंगे, लेकिन अभी मैं एक ये लाइन बना रहा हूँ ताकि इसके अंदर से जो है इलेक्ट्रिक की लाइन चली जाए। हाँ, क्योंकि खूबसूरत लगे। हाँ, क्योंकि रात को जो है वो अंधेरा हो जाता है तो लाइट का ऑप्शन होना चाहिए कि अगर जलानी हो। गर्मियों में तो खैर 9:30 तक रोशनी होती है और सर्दियों में बैठने का मौका नहीं मिलता, बट स्टिल ऑप्शन होना चाहिए कि लाइट जला सकें या कोई और भी इलेक्ट्रिक चीज़ है तो उसका कटआउट हो। हमारे पास एक कनेक्शन आ जाएगा जो कि अंदर ही अंदर से होगा, तो कोई चीज़ दिखेगी नहीं, पूरी वॉल साफ़ सुथरी लगेगी। तो हाँ, आप इसके ऊपर कुछ भी सजाने के लिए लगा सकते हैं। मैं आपको क्लोज़अप दिखाऊं तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले सही होंगी। इवन ये दरवाज़ा लगा था तो इसके भी कॉर्नर्स अभी तक फिनिश नहीं हुए हैं, तो ये भी सब फिनिश होंगे। ये जालियाँ चेंज होंगी एंड इसके ऊपर फिर कलर होगा। तो आई होप कि जो है ये टारगेट क्या है हमारा 1 वीक का टारगेट ये 2 दिन में ख़त्म हो जाए। 2 दिन में ख़त्म करने का टारगेट है। चले दी देखते हैं कि ये 2 दिन में टारगेट ख़त्म होता है कि नहीं। आप पेंट भी तो लेकर आए थे ना, वो दिखाएं। पेंट वहाँ पे रखा हुआ है। ये जो है वो आउटसाइड जो वॉल्स होती हैं, हाँ फसाद दिन बोलते हैं इनको वॉल्स को, तो ये उसी का पेंट है और हम जस्ट वाइट में ही लेकर आए हैं क्योंकि हमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना, सिर्फ एक क्लीन लुक चाहिए कि एक क्लीन लुक हो जाए। ये पाइप भी करना पड़ेगा, ये बड़ा गंदा लगता है। हाँ ये बात भी होगा, ये भी
चलें आप करें अपना काम करें। हाँ खैर, मैं तो अभी ये इसकी लाइन ही बना रहा हूँ। देखें बाहर चल के कितना काम होता हुआ है। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचे? ये तो काम और बिखर गया सारा यहाँ पे। ग्लव्स चाहिए। अल्लाह, इतनी ज़ोर से मेरे पाँव पे लगी है ये। क्या चीज़? ये धड़ करके। हाँ, तो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर जो है वो सेफ्टी शूज़ पहने बगैर जब आते हैं ना तो ऐसे ही होता है। दिए नहीं आपने? सेफ्टी शूज़ देख रही हैं आप? सेफ्टी शूज़ पहने बगैर आते हैं तो ये होता है। अच्छा, तो यहाँ पे कौन सा वाला कनेक्शन करें? 3 वाला? यस, वी थॉट कि जब हमको एक ही कनेक्शन लगाना है हाँ। तो व्हाई नॉट ज़रा ज़्यादा ही कर दिया जाए। अच्छा। वैसे इस तार को अगर हाथ लगाते तो ये 2 प्लग्स है और एक ऑन एंड ऑफ का बटन है। एग्जैक्टली। और ये भी कनेक्शन भी हो गया ना। अच्छा हाँ, वो लैम्प को पेंट करना है ना मुझे, मैं पेंट करती हूँ उसको फिर ताकि वो लग सके। ये जो ओल्ड ही लैम्प है, मैंने सोचा कि DIY करते हैं क्योंकि इसकी शेप तो अच्छी है। आई विल पेंट इट ब्लैक, और क्योंकि ये मेटल का है, मेरे पास मेटल का कलर है। क्योंकि जो सामने झूला तो नहीं, जो भी सेटिंग रखी हुई नज़र आ रही है वो उसको मैंने पेंट किया था, तो इसको भी पेंट करके तो फिर हम यहाँ लगा देंगे। तो जी आज है डे 2 और कल आपने ये भर दिया था। हाँ। किस चीज़ से भरा है? क्या है ये? ये वाइट सीमेंट आती है, मार्बल ऑप्टिक के नाम से। अच्छा जी, ये है। हाँ ठीक है, इससे वो खुरदरा सा जो अनइवन टेक्सचर आता है वो आता है, राइट? ओके। सही। ये खैर ये हो गया है। 1 घंटे के बाद मेरे ख्याल से। हाँ, ये सही। अच्छा नहीं, अभी तो नरम है। 1 घंटा लगेगा इसको। 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद जो है ना ये सूख के बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। और जो क्रैक्स हैं उसको किस चीज़ से भरेंगे? वो जो छोटे छोटे से क्रैक्स आए हैं दीवार के अंदर। फिलर आता है, किसी भी सुपरमार्केट से मिल जाता है। अच्छा, लॉक फिलर के नाम से। ठीक है। तो जो क्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं वहाँ पे भरे। अच्छा ये तीनों यहाँ पे थे, इनके अंदर। अच्छा हाँ, जो कीले काली थी वो भी लगाई हैं। हाँ। और जो है कल ये आप बाकी ये प्लास्टिक ले आए ना कवर करने के लिए, और ये पेंट की भी सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले ये वाला, आज बहुत ही गंदी धूप है। अल्लाह, काले भट हो जाना है हमने। मतलब है और काला हो जाना है। रेसिस्ट। बहुत रेसिस्ट कमेंट है। टोकन निकलेगा इसमें से? टोकन। अच्छा जी, ये सारा हमने यहाँ पे डेके जो है ना बिछा दिया ताकि हमारा कुछ ख़राब ना हो। इस ऐसे निकलता नया ताकि वो ना दिखे। एस्थेटिक सोच रहे, एस्थेटिक। या फिर वेट मूव। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओए शुक्र है बाहर नहीं गिरा। करते रहें। नहीं इतना काफी है। ये तो थोड़ा, ये ब्राउन वाले पे करके दिखाओ ताकि पता चलेगा कि कुछ। वेट कर लो भैया। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी की बोतल और ग्लास मैंने आप लोग के लिए यहाँ रख दिया ताकि आप लोग अपना काम करते रहें। मैं अंदर जाके जो है खाने का इंतज़ाम करूँ। हाँ जी, कहाँ तक पहुँचा काम? अरे वाह, 2 दिन का काम है। ज़बरदस्त। ये तो बड़ा साफ़ सुथरा लग रहा है। नाइस। 2 दिन में कर ही लिया फाइनली। यार ये भी तो बताएं कि शर्त लगी थी। हाँ। 2 दिन में अगर होगा तो फिर क्या होगा? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। बाल कटवाने पड़ेंगे। नहीं जी, होना पड़ेगा। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हमें डकी भाई का असर आ गया हमारे उल्टी हरकतें करने पे। अब आपको डकी भाई जो है वो नोटिस भेज देंगे कि आप जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं फेमस होने के लिए। लेकिन खैर अब हम बॉर्डर्स बनाएंगे ये इसके चारों तरफ, जैसे सब आसपास लोगों ने बनाए हुए हैं, जैसे कि इन्होंने बनाए हुए हैं। खैर अच्छा लग रहा है साफ़ सुथरा हो गया। ओके जी, तो कनेक्शन हो गया, चला के देखा चल रहा है। हाँ। यहाँ पे नीचे क्या लगेगा? यहाँ पे सिर्फ कवर लगाएंगे हम लोग।
कवर वाइट वाला ना? हाँ, ताकि ये जगह बंद हो जाए बस। सही है। और जो वो था यहाँ पे जो ऐसे करके कनेक्शन दिया था, अच्छा अब बिल्कुल नहीं पता लग रहा है, यूँ अच्छा कर लिया। बहुत गौर से देखने में पता लग रहा है कि यहाँ पे पाइप वाइप गया, अगर पता नहीं आप लोगों को नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये काफ़ी अच्छा हो गया। सो ये पेंट का डिब्बा कितने का था? 38 यूरो। 38 यूरो। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी का आपने काम किया है और जो पेंट का काम किया है, इसकी कॉस्ट अगर हम बाहर से करवाते तो कितनी आती, किसी से करवाते तो? आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट तो ज़्यादा ही है काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज पर आवर के हिसाब से आई थिंक आई हैव टू चेक, मोर देन 100 यूरो पर आवर कॉस्ट होती है। ठीक। बट ये तो खैर छोटा काम था, बट इट इज़ आई थिंक, लेकिन कोई भी बंदा आएगा अपनी गाड़ी में बैठ के, चाहे छोटा सा काम हो बड़ा सा काम हो, तो वो तो यही कहते हैं ना, डू नॉट अलाउ कि इस तरह के काम किए जाएं। जाहिर सी बात है, अपने घर में तो बंदा कर ही सकता है। आप अगर रेंट पे रह रहे हैं तो कभी भी नहीं कर सकते, बट इस चीज़ को करने के लिए भी इट्स नॉट प्रेफर्ड, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि हम लोग ये काम कर नहीं सकते। हाँ, तो समटाइम्स आपको बेवकूफ़ भी बनाया जाता है, बिकॉज उनको ये लगता है कि कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तो माशाल्लाह से बड़े काबिल इस मामले में कि हर चीज़ खुद ही से कर लेते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान में भी हर कोई नहीं कर पाता, लेकिन ये कि वहाँ पे आपको सस्ता लेबर मिल जाता है, अगर एक पंखा चेंज करना है या कोई लाइट चेंज करनी है या ऐसा सॉकेट भी चेंज करना है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इसके अच्छे खासे पैसे हो जाते हैं। तो अगर हम ये एरिया बाहर से करवाते पेंट एंड एवरीथिंग, तो मिनिमम मेरे ख्याल से कोई भी काम करने के लिए 500 यूरो से कम का तो काम नहीं करता। हाँ, क्यों करता? क्यों करेगा कोई? सही बात है। कोई भी मुझे नहीं लगता कि काम करेगा, वो बोलेगा कि मुझे ये काम करना है, अब बैकूम लगानी है। हाँ, टाइम की कॉस्ट है। इट्स इम्पोर्टेंट कि सामान इतना महंगा नहीं आएगा, लेकिन पैसे उनके टाइम के होते हैं, ज़्यादातर टाइम के होते हैं, बिल्कुल राइट। तो सारा ये पेंट का सारा सामान और ये डेके और ब्रशेज एंड एवरीथिंग मिला के भी क्या 50 यूरो बन गया होगा? हार्डली 100 यूरो के अंदर काम हुआ। हाँ, 100 यूरो के अंदर। और अगर मिनिमम भी हम बाहर से ये काम करते तो 300 तो लगता ना, 200 तो लगता है एटलीस्ट, और 50% तो हमने बचाया। अगर 100 यूरो का मटेरियल और सामान काम आ रहा है, हाँ, तो उससे डबल ही उसकी मजदूरी बहुत महंगी होती है यहाँ पे। हाँ, आप में से कोई है जो कि ये एस्टिमेट बता सके? लेकिन खैर वो तो आके 1 घंटे में कर लेते हैं, उनके तो वो तो ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, हमें 2 दिन लगे। ये एक ड्रॉबैक होता है कि जब आप खुद से काम करते हैं तो ज़ाहिर है आपको टाइम ज़्यादा लगता है, ऑब्वियसली आपकी फैमिली भी होती है, सब कुछ हो, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो उस चीज़ को बड़ी जल्दी कर लेते हैं। खैर हमारा जो टारगेट था वो, लेकिन जो मालर आता ना, आई मीन जो पेंटर आता, वो इलेक्ट्रिक का काम नहीं करता। हाँ, मालर अलग बुलाना पड़ता, सिर्फ इलेक्ट्रिक का काम करता। और बाज़ दफ़ा इलेक्ट्रिशियन जो आते हैं वो ड्रिल नहीं करते। तो जो मैंने लाइन दी है, ये 3 लोगों का काम है। हाँ, बाज़ दफ़ा वो बोलते हैं कि मैं काम नहीं करूँगा, बाज़ दफ़ा मेरा जो एक्सपीरियंस है कर भी देते हैं। उनको दीवार के अंदर चैनल बनाना, मतलब पूरा प्रॉपर बनाना था चैनल। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बाज़ दफ़ा ये लोग छोटे छोटे काम करने में बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं, और छोटा काम करने में ज़्यादा। जब आपके पास एक बड़ा काम होता है तो फिर कोई भी जो मज़दूर है वो काम, मुझे सिर्फ अपने सॉकेट ज्वाइन करने हैं, दैट्स इट। लेकिन ये मजदूरी का काम था। उसके बाद बजरी बनाना, उसको लगाना, उसको सुखाना, वो उसका काम थोड़ी था। हाँ, मेरे हिसाब से ये अगर हम लोग बाहर से कराते तो हम लोगों को ख्वारी होती अच्छी खासी। सही बात है। पेंटर शायद काम कर देता है, पेंटर ही काम कर, लेकिन उनको कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम होती। हाँ, इलेक्ट्रिशियन काम करके जाएगा, दूसरे दिन मैं आऊँगा, एग्जैक्टली। संडे के दिन वो काम नहीं कर सकते वीकेंड के ऊपर। तो चलो आज हमने संडे है, एटलीस्ट कलर कर दिया, फिनिश हो गया। सही बात है। 1 दिन पहले हम लोगों ने जो है वो सारा काम कर दिया। सही। तो ये स्टेट है बिफ़ोर एंड आफ्टर की, बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। अब बस ये सारा यहाँ से ये सब को समेटना है, क्योंकि कल मंडे है और फिर मंडे से जो है वो ज़ाहिर है रेगुलर स्कूल्स और सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये सफाई करनी है और वापस से ये जो फर्नीचर जो भी हमारे पास थोड़ा बहुत है वो इस दर लगाना है। मुझे शेयरिंग अगर तुम देखो, आई कैन शो यू, इसमें भी एक कवर होना चाहिए। ऑल्दो ये मैंने क्यों, हाँ घर के अंदर तो हमारे पास कवर वाले नहीं है, बहुत चीपेस्ट लिए हैं ऑल्दो मैंने, बिकॉज़ दे आर नॉट गोइंग टू बी यूज्ड एवरी डे। क्या थी इसकी कॉस्ट? आई थिंक ये पूरा सेट मींस कि ये भी और ये भी, राइट? अच्छा, हाँ ये सब चीज़ें 50 यूरो की आई हैं।
ठीक है, 3 इसमें सॉकेट्स हैं, इसके कवर्स हैं, बटन्स हैं। सही। और ये है बेस्ट पार्ट। ऑल्दो ये बड़ा ख़तरनाक लग रहा होगा, लेकिन ये ऊपर से पक्की छत है। और मेरा बचपन भी ऐसे ही घर में गुजरा है, जिसके अंदर छतें नीचे होती थी। तो जब हमारे कज़न्स आते थे तो वो इसी तरह दीवारों पे चढ़ते थे, और बच्चों के लिए बड़ा हेल्दी एक्सपीरियंस होता है। ये वो मेमोरीज़ हैं जो कि वो अपने बचपन में बनाते हैं और फिर बड़े होकर इन चीज़ों को याद करते हैं। मेरा जो ये बीच वाला बच्चा है, ये थोड़ा ख़तरनाक है, इसको इस टाइप की हरकतें करना बड़ा पसंद है। तो देख के मुझे डर भी लगता है, लेकिन मुझे खुशी भी होती है कि इन लोगों के पास ऑप्शन है कि ये मेमोरीज़ बना रहे हैं। जी हो गई लग गई सारी चीज़ें। ज़बरदस्त। हाँ, देखने में सही लग रहा है। इसके मेरे ख्याल से एजेस के अंदर भराई होगी थोड़ी सी। वो मैं थोड़ा सा सिलिकॉन का वो लगा के ना इसको और साफ कर दूंगा। लेकिन जलेगा ये बल्ब? हाँ हाँ, ये जल रहा है। अरे वाह पास हो गए आप। ग्रेट। अब बस इसके ऊपर वो पेंट अभी मैंने नहीं किया है, मैं पेंट कर दूंगी तो फिर इसको हम लगा देंगे। चलें, बेस्ट। ये तो अच्छा हो गया। अब सिर्फ सफाई का काम रहता है। बस सिर्फ स्विच उल्टा लगा है। उल्टा लगा? अच्छा, तो ये तो सिर्फ डेकल चेंज होगा ना इसका, या अंदर से प्लस माइनस। चलो खैर है, किसी को क्या पता लग रहा है। ऑल्दो देखने वालों को पता लग गया, बट दैट्स फाइन। अब खुद से काम करेंगे तो ये तो होगा। अब इलेक्ट्रीशियन होता तो वो कहता कि बस इसी चीज़ के तो मैं पैसे लेता हूँ। एनीवेज़, आज तक का व्लॉग यहीं था। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। एवरी संडे आई विल अपलोड अ वीडियो रिलेटेड टू हाउस और हाउस रेनोवेशन प्लीज़। और फ़िलहाल आज का जो व्लॉग है वो यहीं एंड हो रहा है। मैं जो थी वो कपड़े धो रही थी, और बिल्कुल पाकिस्तानी और रवायती अंदाज़ में जो है ना वो कपड़े हमारे यहाँ जो है वो सूख रहे हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ 2-3 महीने ही हो पाता है गर्मियों में। अदरवाइज़ तो सर्दी होती है तो ऑब्वियसली कलर के अंदर ही कपड़े सूख रहे होते हैं, लेकिन अभी क्योंकि गर्मियाँ हैं तो ये यहाँ पर सूख रहे हैं। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और अगेन प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।